हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज हम आपके लिए 2015 में आई रोमांस से भरी मूवी टेल ऑफ टेल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के 3 पार्ट हैं, तो आइए पहले पार्ट को जानते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक राजमहल में राजा और रानी को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की खुशियों के लिए आसमान से चांद तारे भी तोड़ के ला सकते थे। लेकिन रानी के मां न बन पाने के कारण उनकी खुशियां अधूरी थी, इसलिए रानी हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। वही एक दिन राजा अपनी जान से प्यारी हुस्ने परी रानी को खुश करने के लिए महल में ओपी शर्मा का जादू करवाता है, लेकिन ये प्लान तो उल्टा ही पड़ जाता है और रानी जादू में एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर मुंह सुजा लेती है और कमरे में जाकर तोड़ फोड़ करके फूट फूट के रोने लगती है। वही बेचारा राजा रानी के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उसे बहुत समझाता है। अब रात को राजा रानी से मिलने एक बूढ़ा आदमी आता है जो राजा से कहता है कि वो बच्चा पाने के लिए उनकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि इसके लिए आकाश पाताल भी एक कर सकता हूँ। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि ये दुनिया एक नेचर बैलेंस के साथ चलती है। अगर एक तरफ किसी का जन्म हुआ होता है तो दूसरी तरफ किसी की मौत। तो अगर आप लोगों को बच्चा चाहिए तो आप दोनों में से किसी एक को अपना बलिदान देना होगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद भी राजा रानी की खुशी के लिए राजी हो जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी राजा से उसी राज्य के समुद्र में रहने वाले एक सी क्रिएचर को मारकर उसका दिल निकालने के लिए कहता है और उस क्रिएचर के दिल को एक ऐसी लड़की से पकाने के लिए कहता है जो वर्जिन हो, यानी आज तक उसने किसी के साथ घपाघप न किया हो, और फिर उसी दिल को रानी को खाना होगा, जिसके बाद रानी वहीं के वहीं प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब अगले दिन राजा उस सी क्रिएचर को मारने समुद्र के अंदर जाता है और क्रिएचर को मार देता है, लेकिन इसमें राजा भी काफी जख्मी हो जाता है और कुछ देर बाद राजा भी मर जाता है। इसके बाद उस सी क्रिएचर के दिल को निकाल लिया जाता है और रानी उस दिल को लेकर उसी वर्जिन लड़की को देती है। वहीं जब लड़की दिल को पकाती है तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो तुरंत ही प्रेग्नेंट हो जाती है। इधर रानी भी उस दिल को खाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों एक ही साथ एक ही समय पर बच्चे को जन्म दे देती हैं। जहां रानी अपने बच्चे का नाम इलियास और वहीं वो लड़की अपने लड़के का नाम जैना रखती है। अब हम व्यूअर्स को 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों बच्चे काफी बड़े हो गए थे। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वहीं वो दोनों बच्चे बाकी बच्चों से काफी अलग दिखाई देते थे, जो बिल्कुल उस सी क्रिएचर की तरह सफेद दिखते थे, और यहाँ तक कि वो दोनों लड़के जुड़वा दिखाई देते थे। वहीं इलियास और जॉना बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन रानी को उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए रानी अपने बेटे को जॉना से हमेशा दूर रहने के लिए समझाती रहती थी, लेकिन इलियास अपनी माँ की बात ही नहीं सुनता था। और वहीं इलियास और जॉना पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे, इसलिए वो कभी कभी डांट से बचने के लिए पानी के अंदर छिप जाते थे ताकि इन्हें कोई ढूंढ न सके। फिर एक दिन रानी जॉना की माँ को बुलाकर धमकी भी देती है कि अगर तुमने अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर नहीं रखा तो मैं इस राज्य से बाहर निकलवा दूंगी। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इलियास और जॉना एक दूसरे से मिलना बंद नहीं करते हैं। और फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है। जॉना इलियास के कपड़े पहनकर महल में घूमने लगता है। तभी रानी उसे इलियास समझकर अपने पास बुलाती है, लेकिन रानी जॉना के बर्ताव को देखकर समझ जाती है कि वो इलियास नहीं है। और जब जॉना रात को एक खुफिया रास्ते से महल के बाहर जा रहा होता है तब रानी उस पर हमला कर देती है, पर जॉना जैसे तैसे करके बच जाता है। लेकिन जॉना को समझ आ जाता है कि अब यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद इलियास जब जॉना को जाते हुए देखता है तो इलियास जॉना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉना उसकी बात नहीं मानता है। वहीं जॉना जाने से पहले एक पेड़ की जड़ को काटता है जिससे पानी निकलने लगता है। फिर जॉना इलियास को बताता है कि जब तक ये पानी सफेद रहेगा तब तक मैं ठीक रहूंगा, और जब ये पानी लाल हो जाए तो समझ जाना कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। वहीं अब जॉना को गए हुए काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन इलियास भी जॉना की फिक्र में उस पानी को रोज रोज चेक करता रहता था। फिर एक दिन इलियास उस पानी को लाल देखता है तो इलियास अपनी माँ को बिना बताए जॉना को ढूंढने चला जाता है, और बहुत ढूंढने के बाद इलियास को जॉना का घर मिल जाता है। तभी जॉना के घर के लोग इलियास को जॉना समझकर खुश हो जाते हैं, और यहीं इलियास को पता चलता है कि जॉना 5 दिनों से घर नहीं आया है। इधर रानी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, और फिर से रानी उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और अपने बेटे का पता पूछती है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है अगर तुम अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो तो जान के बदले जान देनी
पड़ेगी और रानी इसके लिए मान भी जाती है। फिर हम व्यूअर्स जंगल में जोना को देखते हैं जो एक सुरंग में फंस गया था। तभी अचानक से एक सी क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और जोना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इलियास भी उसी जगह में जोना को ढूंढ रहा था। वहीं इलियास जोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस सुरंग में आ जाता है और फिर उस क्रिएचर को अपनी तलवार से मार देता है। अब हम देखते हैं ये सी क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि इलियास की माँ ही होती है जो जोना को मारने आई थी। अब जोना की जान बच जाती है और इलियास अपने राज्य का राजा बन जाता है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर मूवी के दूसरे पार्ट में हम एक ठरकी अयास राजा को देखते हैं जो हमेशा लड़कियों के बीच रहता है और अभी तक राजा को कोई ऐसी लड़की नहीं मिली थी जिसे वो अपने सपनों की रानी बना सके। फिर एक दिन राजा एक लड़की को गाना गाते हुए सुन लेता है और उस लड़की की आवाज इतनी मीठी मधुर होती है कि वो राजा आवाज सुनते ही पगला जाता है और सोचता है कि जब आवाज इतनी मीठी है, कोयल जैसी है, तो लड़की तो बहुत सुंदर होगी, बिल्कुल हुस्न परी जाने जहां, सबसे हसीन और सबसे जवां। और फिर राजा उस लड़की को ढूंढते हुए उनके घर के पास पहुंच जाता है। गाइस, उस घर में कोई लड़की नहीं बल्कि तो 60-60 साल की बूढ़ी औरतें डोरा और मीना रहती थी, जहां राजा उनसे जानकर उन बूढ़ी औरतों को लड़की समझकर उनसे बाहर आने के लिए कहता है। तो डोरा राजा से कहती है कि जनाब आप एक हफ्ते बाद आइए, तब मैं आपको अपनी एक उंगली दिखाऊंगी। वहीं डोरा बहुत ही चालाक और लालची थी जो राजा को सच नहीं बताती है। इसके बाद देखते ही देखते एक हफ्ते बीत जाता है और राजा उन बूढ़ी औरतों के घर उनसे मिलने पहुंच जाता है, जहां डोरा अपनी उंगली को एक सेक्सी लड़की की उंगली की तरह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती है। इसलिए डोरा मीना की उंगली दिखा देती है क्योंकि मीना ने अपनी उंगली लॉलीपॉप की तरह चूस चूस के जवान बना दी थी। वहीं अब राजा को नशे में कुछ होश ही नहीं होता है और राजा उंगली देखने के बाद खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो घर के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन डोरा को अच्छे से पता था कि अगर राजा अंदर आ गया तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी और राजा उन्हें मार देगा। फिर डोरा राजा के सामने एक शर्त रखती है कि वो आधी रात को उनके घर आएगी, लेकिन सारी लाइट बंद होनी चाहिए। अब राजा धरती हिलाने की खुशी में हाँ कर देता है। अब मीना डोरा को एक जवान लड़की की तरह तैयार करती है और फिर आधी रात को डोरा राजा के महल में जाती है। वहीं राजा डोरा के साथ चांदनी रात में रात भर घपाघप करता है और जब सुबह राजा देखता है कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ रात भर बिस्तर गर्म करता रहा है तो राजा को खुद से घिन आती है और फिर राजा अपने सैनिकों से डोरा को खिड़की से बाहर फेंकवा देता है, लेकिन डोरा किसी तरह बच जाती है। तभी जंगल में डोरा को एक जादूगरनी मिलती है जो डोरा को एक परी की तरह खूबसूरत बना देती है। अब दूसरे दिन राजा जब जंगल में शिकार करने जाता है तो उसे वहाँ डोरा मिलती है जो बहुत ही जहर लग रही थी और फिर राजा डोरा से शादी करने के लिए उसे महल में ले आता है। इसके बाद शादी में डोरा मीना को बुलाती है और साथ में पार्टी में पहनने के लिए कुछ कीमती कपड़े भी भेजती है। वहीं मीना जब महल में जाती है तो मीना डोरा को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती, लेकिन जब डोरा मीना को पूरी कहानी बताती है तो मीना कहती है कि मुझे भी जवान बनना है, लेकिन डोरा को खुद ही पता नहीं था कि वो जवान कैसे हो गई क्योंकि डोरा उस वक्त होश में नहीं थी। इसलिए डोरा मीना को कुछ नहीं बता पाती और मीना के बहुत ज्यादा जिद करने पर डोरा के मुंह से निकल जाता है कि उसने अपनी स्किन उतरवाई है और फिर मीना को महल से भगा देती है। वहीं मीना को जवान होने की इतनी चुल होती है कि वो एक आदमी को अपनी कीमती चीजों को देकर अपनी स्किन उतारने के लिए कहती है। तभी वो आदमी लालच में आकर मीना की बॉडी की सारी चमड़ी निकाल देता है। मीना को लगा था ऐसा करने से वो जवान और खूबसूरत बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि डोरा के ऊपर किया हुआ जादूगरनी का मैजिक भी खत्म होने लगता है। डोरा फिर से बूढ़ी होने लगती है। तभी डोरा वहाँ से भाग जाती है और धीरे धीरे डोरा वापस से बूढ़ी हो जाती है और इसी के साथ ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। गाइस, अब हम मूवी के आखिरी यानी कि तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है और हम एक अजीब राजा को देखते हैं जिसकी बीवी काफी सालों पहले मर गई थी। वहीं राजा की एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम विली होता है। एक दिन राजा को एक मक्खी परेशान कर रही होती है तो राजा उस मक्खी को अपना खून पिलाता है। वहीं राजा को मक्खी को खून पिला के बहुत सुकून मिलता है और राजा उस मक्खी को लेकर इतना सीरियस हो जाता है कि राजा का मक्खी के सिवाय कहीं मन नहीं लगता है और फिर देखते ही देखते वो मक्खी काफी बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ राजा की बेटी विली भी शादी के लायक हो रही थी। वहीं विली चाहती थी कि राजा उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढकर उसकी शादी करवा दे, लेकिन राजा को अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं होती है। वो सारे दिन उस मक्खी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन
एक दिन वो मक्खी मर जाती है। तभी राजा उस मक्खी की स्किन निकाल लेता है और फिर अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढने का समय आ गया है। राजा कहता है कि मैं एक स्वयंवर रखने वाला हूँ, जो स्वयंवर जीतेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। अब विली ये सुनकर बहुत खुश भी होती है और थोड़ी अपसेट भी, क्योंकि विली खुद अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर भी विली अपने पिता के इस फैसले को मान लेती है और राजा स्वयंवर में अपनी मरी हुई मक्खी के खाल को टांगते हैं और कहते हैं कि जो भी इस खाल को पहचान कर बताएगा कि ये किसकी खाल है तो मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अब स्वयंवर के दिन बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता है। वहीं इसके बाद एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी आता है, जिसे देखकर विली तो डर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी सही जवाब बता देता है। लेकिन विली को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए विली वहाँ से भाग के जान देने की कोशिश भी करती है। लेकिन अपने पिता के समझाने पर विली जबरदस्ती उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि राजा ने सभी से वादा किया था। इसलिए ना चाहते हुए भी राजा विली को उस अजीब से आदमी के साथ भेजना पड़ता है। इसके बाद वो आदमी विली को जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और विली की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। फिर एक दिन जब वो आदमी शिकार पर चला जाता है तो विली को अपने सामने दूसरी पहाड़ी पर एक औरत दिखाई देती है, जिसे वो अपना दुख दर्द बताती है। तो वो औरत उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उस औरत और विली के बीच काफी बड़ी खाई होती है, तो वो औरत उसकी मदद नहीं कर पाती है। लेकिन वो अपने बेटे को लेकर आती है और फिर वो लोग एक रस्सी की मदद से विली को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो अजीब आदमी भी आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, पर सही टाइम पर वो लोग रस्सी काटकर उस आदमी को खाई में गिरा देते हैं। अब विली को लगता है कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन जब रास्ते से वो लोग जा रहे होते हैं तभी वो राक्षस आदमी उन पर हमला कर देता है और विली को छोड़कर सबका गेम बजा देता है। वहीं विली उस आदमी को इतनी गुस्से में देखती है तो विली उसको गले लगा लेती है और उस आदमी का गुस्सा भी शांत हो जाता है। वहीं वो आदमी विली को अपनी पीठ में लाद कर ले जाने लगता है, लेकिन विली मौके का फायदा उठाकर पीछे से उस आदमी का गला काटकर उसे मार देती है और उसके कटे हुए सिर को महल में लेकर पहुंच जाती है। अब यहाँ राजा भी अपनी बेटी की याद में बहुत बीमार हो गया था, क्योंकि राजा को अच्छे से पता था कि उनकी वजह से विली की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वहीं अब राजा विली के साहस को देखते हुए विली को रानी बना देता है और क्या, बस चिड़चिड़ पोपो खल्लास। आई होप आप लोगों को हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू।